नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में जिक्र बिहार का। बिहार में भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार की शाम भरभरा कर गिर गया और इस पुल के 3 पिलर भी गंगा नदी में समा गए। बताया जाता है कि यह पुल 1 साल पहले भी गिर चुका था और आज हुई घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे जमकर वायरल भी किया। नाराजगी भी देखने को मिली स्थानीय लोगों में। खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और इसी का नतीजा है कि आज से पुल गंगा नदी में गिर गया। पुल के 3 पिलर भी नदी में समा गए। हालांकि सरकार और विभाग इसकी जांच कराने की बात बोल रहा है और पुल गिरने की घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया। दूसरी बार है ये घटना जब पुल गिरा है। 2014 में शिलान्यास किया गया था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त काम बंद हो चुका था। इस वजह से पुल पर कोई मजदूर नहीं था। जैसे ही पुल ताश के पत्तों की तरह गंगा में गिरा, नदी के पानी की कई फीट ऊंची लहरें उठी और सड़क किनारे बैठे लोग सहम गए। और इस पुल के निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंपनी के पास है और इस पुल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में किया था, जबकि पुल का निर्माण 2015 से शुरू हुआ। पुल गिरने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। जेडीयू के स्थानीय विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू विधायक ललित कुमार मंडल का कहना है कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस पुल का उद्घाटन दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सकेगा। उन्होंने पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुल के दोबारा गिरने से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और उनका यह भी कहना है कि इस तरीके से लगातार पुल का गिरना सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इस घटना के बाद से, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई है, तो इसको लेकर अब नीतीश सरकार की भी किरकिरी होती नजर आ रही है। आपको बता दें, दूसरी बार हुई इस बड़ी घटना से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुल्तानगंज में दूसरी बार निर्माणाधीन पुल गिरा है। गंगा नदी पर यह बनाया जा रहा था और गंगा नदी में यह समाहित हो गया। और आपको बता दें कि कल तक जब रेल हादसा हुआ, कल तक तेजस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घटना के बाद तेजस्वी यादव भी क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। और नीतीश सरकार के कार्यकाल पर जिस तरीके से ये पुल का निर्माण दोबारा ढहा है, गंगा नदी में समाहित हो गया, तो ये भ्रष्टाचार को भी उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने प्रत्यय अमृत ने ठेकेदार पर यह ठीकरा फोड़ दिया है, यानी कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार गुणवत्ता और ठेकेदारों पर डाल दी है, तो खुद बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जांच का हवाला दिया गया है कि इस पूरे गुणवत्ता की जांच परख और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी। और जेडीयू के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ललित कुमार मंडल का कहना है, जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द ही ये सौगात मिलेगी, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सकेगा। और पुल की जो गुणवत्ता है उस पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है दोबारा, क्योंकि पुल गिरा है और पुल के दोबारा गिरने से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और उनका यह भी कहना है कि इस तरीके से लगातार पुल का गिरना सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। तो भागलपुर जिले में अगवानी
सुल्तानगंज पुल गंगा नदी में गिरा। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में इस पुल का शिलान्यास किया था। तो पुल का गिरना सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से जो रेल घटना हुई ओडिशा की, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने इस्तीफे की मांग कर दी थी। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि इस घटना के बाद तेजस्वी यादव क्या अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? ये भी एक सवाल है। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। शैलेश सिंह, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेश सिंह, आपके पास आएंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखा जाए तो ये दोबारा पुल ढहा है, गंगा नदी में समाहित हो गया है। लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर अब वायरल कर दिया है। इस घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि पुल किस लिए गिरा है और इसमें कितनी अनियमितता है, वो एक जांच के बाद ही सामने आएगा कि गंगा नदी का जल प्रवाह कितना तेजी से आया, क्या हुआ, ये घटनाक्रम ये जांच के बाद ही सामने आएगा। और नीतीश कुमार जी ने बहुत जल्द ही इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई है और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इसमें क्या हुआ है, कैसी अनियमितता बरती गई है और जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जांच का हवाला तो दे दिया गया शैलेश जी, लेकिन ये जब दूसरी बार कहते हैं पहली गलती से इंसान को सीख लेनी चाहिए, तो फिर दोबारा से रिपीट होने की क्या वजह मानते हैं? आखिर कैसी गुणवत्ता रही क्या और क्या कुछ भ्रष्टाचार को उजागर कर देने वाली ये तस्वीर है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेडीयू के विधायक ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब नदी में पुल बनता है तभी वहां के सॉइल टेस्टिंग होती है कि कैसा है वहां पर सॉइल और धारा प्रवाह कितना प्रेशर में आ रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए ही पुल का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता रही है, तभी जाकर के इस तरह की घटना हुई है और ये बहुत ही गहन जांच का विषय है, क्योंकि ये पुल 7 साल पहले हुआ था। उस समय आज जो भाजपा नीतीश जी के साथ नहीं है, कल उन 7 वर्षों में जब यह पुल का उद्घाटन हुआ था उस समय भाजपा भी साथ में ही थी और उस समय जाकर के उनको देखना चाहिए था कि कितनी अनियमितता हो रही है उनकी सरकार में। आज तो वो तुरंत दोष मढ़ दे रहे हैं। उस समय सरकार में साथ होते हुए उस समय उन्होंने देखा नहीं कि हाँ कितनी अनियमितता हो रही है और कितनी भ्रष्टाचार हो रही है। आज जब सरकार में नहीं है साथ में, तो उनको अनियमितता नजर आने लगी नीतीश कुमार की सरकार पर। और पिछले 14 साल तक वो नीतीश जी के साथ थे, उस समय उनको अनियमितता नजर नहीं आ रही थी। चलिए, अनियमितताएं अगर पूर्व में जो की गई पूर्व की सरकार के द्वारा, तो क्या प्रेजेंट की सरकार के द्वारा भी वैसी ही स्थिति होनी चाहिए? देखिए, ये तो अनियमितताओं का ये जांच जब होगी तो पता चलेगा कि अनियमितता क्या है। और हमारी सरकार में जब कांग्रेस साथ में है तभी किसी भी दोषी को बख्शने नहीं दिया जाएगा। जो लोग इस अनियमितता में होंगे उनको सजा मिलेगी और भरपूर सजा मिलेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी जब 2 जून की रात ओडिशा में जो हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की जो तस्वीरें आई, विचलित कर देने वाली वो तस्वीरें थी, उसको लेकर आपने देखा होगा जो सत्ताधारी जेडीयू ने क्या कुछ मांग की है। हालांकि आपने तेजस्वी यादव को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि पद से इस्तीफे की मांग कर दी थी। तो क्या अब इस घटना के बाद भी ये तस्वीर दोहरा सकती है? क्या तेजस्वी यादव भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्या? जो भाजपा आज चिल्ला कर इस्तीफा मांग रही है, पूर्व में बीसीओ रेलवे दुर्घटना की घटनाएं हो गई। प्रधानमंत्री जब रेलवे दुर्घटना होती है तभी जाकर के प्रधानमंत्री वहां का दौरा नहीं करते हैं, ताकि क्या है कि वहां जो घटना हुई है उसमें घायलों को और पीड़ितों को वो जितनी भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री के वहां जाने से वो उन जितने सुरक्षा कर्मी और जितने सरकारी कर्मचारी थे उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं, जिससे कि वहां काम करने में दिक्कत होती है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने अपने आप को मैं साबित करने के लिए कि मैं ही इसको सफल बनाऊंगा, वो साबित करने के लिए और जनता का
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वहां का दौरा कर लिए। जबकि कभी भी पूर्व में जब भी घटनाएं हुई हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री कम से कम एक हफ्ते तक उस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या है कि वो 2-3 दिनों तक जो प्रशासन है उस व्यवस्था में लगा रहता है कि कैसे इसको सुचारू किया जाए, कैसे घायलों का इलाज हो, कैसे मृत जो लोग हुए हैं उनके परिजनों को उन तक पहुंचाया जाए, ये सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं। पूर्व में जितनी भी रेल दुर्घटनाएं या इस तरह की जब भी घटनाएं हुई हैं, गुजरात में हुई हैं, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा मांगने वाले को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की मांग की है। क्या पूर्व में हमने नजर रखा है कि हमने इस तरह का कार्य किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर सरकार द्वारा मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि दोबारा अगर ये घटना हो रही है तो मॉनिटरिंग, हालांकि अब सारा ठेकरा ठेकेदारों पर फोड़ दिया गया है, जांच का हवाला दे दिया गया है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन देखा जाए, अगर यहाँ पर जिस वक्त ये पुल गिरा उस वक्त मजदूर नहीं थे, काम बंद हो रखा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो इस लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। गनीमत ये रही कि जो मजदूर थे उस दौरान काम बंद था, इस वजह से नहीं थे और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लोगों की जान पर बनाती। देखिए, ये तो पहले ही से कुछ अनुभव हो गया था, जिससे कि ये लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई है, तभी उस काम को बंद करा दिया गया था। और उस अनियमितता को देखते हुए वो इस काम को जब बंद करा दिया गया और वहां पर लोग वहां मौजूद नहीं थे, मजदूर वहां मौजूद नहीं थे। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। विकास सिंह, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास जी, अगर देखा जाए ये जो पूरा वाकया सामने आ रहा है, बिहार में 2014 में शिलान्यास किया गया था और दोबारा से एक बार फिर से ये पुल ढह गया है, धराशायी हो गया है, गंगा में समा गया है। इसको लेकर और इसकी गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि अब जेडीयू के विधायक ही अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। हमने कहा कि किसी ने लिखा है अथवा किसी ने कहा है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। यह बात बिहार में साबित हो गई है। अभी तो यह जंगल राज की झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने जो इतिहास लिख दिया है, जो अमिट इतिहास है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब बिहार में शासन करते थे, तो कहा जाए ना कि पिताजी से बढ़कर कहीं उनके बेटे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। सामने परिणाम है। आप बताइए, ये तो सीधा सीधा पब्लिक का नुकसान है, क्योंकि जो पैसा है वो पब्लिक के जेब से पैसे से वो पुल बन रहा था, और कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। ईश्वर की कृपा है, बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा माँ की कृपा है कि किसी की जान की हानि ना हुई, माल की तो बहुत हानि हुई। तो मैंने कहा जाए कि जंगल राज की झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन जंगल राज और भ्रष्टाचार के का जिक्र तो हमारे साथ जो शैलेश जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता, वो भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा कि अभी विकास जी ने कहा कि भाई वहां जंगल राज है, लालू जी का प्रभाव दिख रहा है उनके लड़के का। जबकि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था उस समय भाजपा नीतीश जी के साथ झूला झूल रही थी, सरकार के मजे ले रही थी। तो ये अनियमितता तो भाजपा के समय हुआ। बिल्कुल और तभी भाजपा कहा बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश जी के साथ झूला झूल रही थी। यह भी सही है कि पुल भी बखूबी तब तक झूल रहा था, भ्रष्टाचार पुल में तब तक नहीं आया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, झूला वो क्या झूलेंगे, पुल ही बढ़िया से झूल गया। विकास जी, ये पुल जो गिरा है वो भाजपा के समय ही बना था, जब भाजपा और नीतीश सरकार का गठबंधन चल रहा था। आप समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, 2014 में उसकी शिलान्यास हुई थी। अभी काम अंडर काम अभी चल रहा था। लेकिन जो मोटा डिमांड कहा जाए कि
टेबल के नीचे से डिमांड आने लगा वर्तमान में भ्रष्ट सरकार के द्वारा। मैंने कहा जाए कि, और हमें नहीं लगता कि हमें आपको बताना होगा, इस राज्य का मुखिया चारा घोटाले में चार्जशीटेड है, और हमें नहीं लगता कि आपको बताना होगा कि उसके जो वंशज होंगे वो किस पथ में जा रहे होंगे। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, जरा इन्हीं से जान लेते हैं। कौशलेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कि आखिर भ्रष्टाचार की नींव क्या बीजेपी ने रखी थी? 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था, 2015 से काम की शुरुआत हो गई और दोबारा ऐसी तस्वीर दोहराती नजर आ रही है, दोबारा ये पुल गिरा है। कौशलेंद्र जी, मैं आपको बताऊं जी, ये एक सभी दलों के लिए है कि मेरी बिखरी लटें तो तुमसे सुलझती नहीं, तुम चेहरा क्या सवारोगे। वो सरकार किसी की भी हो, सबके सब उसी में है। अभी थोड़े दिन पहले मार्च में वहां के विधायक संजीव ने सवाल उठाया था विधानसभा में कि दरार पड़ी हुई है। उस वक्त भी विधानसभा में जवाब दिया इन लोगों ने, जो टालने वाला जवाब होता है, दे के निकल गया। और कल जब तेजस्वी बैठे थे प्रत्यय अमृत के साथ, जो कि इनके सेक्रेटरी हैं और लंबे समय से इस विभाग में करीब 20 साल से हैं वो, और उन लोगों ने जो बातें कही कि डाउट, हमें पता था कि 4 पिलर में गड़बड़ी है और हमने इसके लिए IIT रुड़की से बात करी थी, उनकी रिपोर्ट आने वाली थी, तो लेकिन इन लोगों ने उस काम को रोका नहीं। अब ये कहना कि वो नितिन नवीन के टाइम का था, इनके टाइम का था, ये तो वही वाली बात हो गई कि इनसे अपनी लटें तो संवरती नहीं, दूसरे का चेहरा संवारने की इनसे क्या बात करेंगे आप। और रह गई बात कि ये जो SP सिंगला कंपनी है जी, इसने बिलो टेंडर 25-30% बिलो में जाके काम लिया था। और ये जब बिलो टेंडर जब काम होता है, रेट बिलो जाके, तो इसके पीछे तो घोटाला होगा ही। तो ये समझ में नहीं आता। ये तो देखिए, ये वाला सुल्तानगंज में ये जो पुल गिरा खगड़िया और सुल्तानगंज के बीच, कहीं हो सकता है वो जो मोकामा में जो पुल बन रहा है वो भी यही सिंगला बनवा रहे हैं। देखिएगा मोकामा का भी पुल भी कहीं गिरे, स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम है। अब स्ट्रक्चरल डिजाइन में अगर कमी थी तो ये कल बोलते बोलते CM बोल गया ना कि हम तैयारी कर रहे थे इस पुल के उद्घाटन की। भाई साहब, जब आपको पता था कि पाए में दरार है तो आप उद्घाटन की तैयारी कैसे कर रहे थे? तो ये सारे लोग कल सिर्फ फेसवाश है। इनफैक्ट जो भ्रष्टाचार एकदम रोम रोम में घुसा हुआ, सरकार किसी की भी हो। और ये मेरी बात हो रही थी एक अभियंता से, वो कह रहे थे, वो जुड़े हुए हैं सरकार से, उन्होंने कहा कि बॉस, हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि हम कुछ बोल दें। ये जो ठेकेदार है ना, इनकी पहुंच इतनी बड़ी होती है, ठेकेदार नहीं है ये, इनकी पहुंच इतनी तगड़ी है कि ये कब हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा और कब सस्पेंशन हो जाएगा हमें भी नहीं पता। तो ये जो नेताजी लोग जो सफाई देते हैं, ये होने के बाद ये अल्टीमेट लॉस किसका है? हमारा। हम पब्लिक के एक्सचेकर का पैसा जा रहा है। बिल्कुल। और बेशर्मी की हद है। कल का PC आप देखेंगे तो वो बेशर्मी की हद है। मतलब आपको पता था कि 4 पिलर में दरार है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इसको उद्घाटन की भी तैयारी कर रहे थे। आपने IIT रुड़की को कहा जांच करने के लिए, तो जब जांच हो रहा था तो रोक देते ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब क्या उम्मीद जताई जाए कि अब जांच का हवाला दिया गया है, जांच होगी, क्या लगता है सच्चाई सामने आएगी? आज तक कितनी जांच रपटे आई और कितनों पर क्रियान्वयन हुआ, आप भी पलट कर देख लीजिए इतिहास के पन्नों को। वो रेल दुर्घटना हो, पुल भड़बड़ा करके, पहली बार पुल नहीं गिरा जी, पहली बार पुल नहीं गिरा। इस तरह के पुल सिर्फ बिहार में ही नहीं गिरते, और अन्य जगहों पर भी गिरते। बनारस में भी गिरा था, कलकत्ता में भी गिरा था। तो ये जो है ना, ये हमारे तंत्र को खोखला करने वाले दीमक बैठे हुए हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उनके आगे नेता नतमस्तक होते हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष। अभी इलेक्शन आ रहा है सोनी जी, थोड़ी दिन में इलेक्शन आ रहा है, सबको पैसा चाहिए। और ये कंपनी वाले लोग जो है ना, उस सबको अपने साथ मिला के रखते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, मतलब हम कहते हैं बुद्धिजीवी हैं, हम थोड़े दिन अभी पे चिल्लपों करेंगे और उसके बाद फिर अगली किसी घटना की ओर बढ़ जाएंगे। कल तक तो बिल्कुल। शैलेश जी, क्या ऐसा ही है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये अब ठेकेदारों पर फोड़ दिया गया है, जांच का हवाला दे दिया गया है। क्या लगता है? आप कौशलेंद्र जी की बात भी सुनी होगी आपने, कितना इत्तेफाक रखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। कौशलेंद्र जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूं और मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता जी।
सबसे बड़ी बात है कि जिस अभी कर्नाटका का इलेक्शन हुआ और 40% की सरकार थी और इसको जनता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ 40% की सरकार थी, भ्रष्टाचार 40% तक चला गया था और तभी वहां की जनता ने उसको पद से हटाया, मुख्यमंत्री को वहां के। तो भाजपा अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात करे ये शोभा नहीं देता है। अभी असम की सरकार पे फिर से 40% सॉरी टू इंटरप्ट, ये मामला तेजस्वी ने ही लीडर अपोजिशन के तौर पे उठाया था विधानसभा में। जी, उस वक्त तेजस्वी शैलेश जी बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं कौशलेंद्र जी। आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं आपके बात से सहमत हूं और जाकर के उस समय जिस समय इस पुल का आधारशिला रखा गया उसके 7 साल 8 साल तक भाजपा नीतीश जी के साथ सरकार में झूले में झूलती रही, सरकार की सत्ता की मलाई चाटते रही और आज जाकर के जब पुल गिर गया तब यही भाजपा। तो हम तो प्रेजेंट को दोषी करार देंगे ना, प्रेजेंट में जो है हम तो उसी को दोषी करार देंगे। शैलेश जी यादव ने कहा था कि 4 पिलर में दरारें हैं और इसकी जांच के लिए हमने पूर्व में ही कमेटी बैठा दी थी। हम प्रयास में थे कि हाँ इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और उसके बाद इसके उद्घाटन की तैयारी की जाए। प्रभु जब जांच चल रही थी तो आप इसके उद्घाटन की तैयारी में क्यों लगे थे? जब जांच की रिपोर्ट आती कौशलेंद्र जी, अगर वो गलत होता तो उद्घाटन नहीं किया जाता, परंतु हमें तो ये लग रहा था कि भाई जांच हो जाए, जांच की रिपोर्ट का इंतजार और उद्घाटन की तैयारी बेशुमार। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं विकास जी। 1999 का अगर जिक्र कर लें तो गैसल रेल हादसे के बाद नीतीश के इस्तीफे का बयान का एक ट्वीट सामने आया था, अगर याद हो। और इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि इस हादसे के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। तो अब ये हादसा सामने आया है तो क्या तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को तो खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि 4 पिलर में दरारें पड़ी ही तो उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम किया, संवेदना के ऊपर दबाव बनाना। अगर वो दबाव नहीं बनाना चाहते तो देन एंड देयर वहां के जो पुल निगम है अथवा वहां के जो उपायुक्त महोदय थे बोल के काम तुरंत उसको रुकवा देते, लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाया। और जो अभियंतागण नेता और ठेकेदार के बीच में सेतु का काम करते हैं। अभियंता का काम है कि जो संवेदक है, जो ठेकेदार है, उससे पैसा वसूलना और संबंधित नेता को पहुंचाना, जिसका पुल या भीड़ चढ़ गया। और यहाँ तक आपका बालासोर की ट्रेन दुर्घटना की बात है, जो जी चलिए विकास जी का विश्वास को जांच जी ने सौंपा है, भर का सौंपा है, तो निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं इसकी भी सीबीआई जैसे जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग शामिल हो उसे ऐसी सजा दे कि कोई भी पुल से 1 रुपए भी भ्रष्टाचार करने के पहले 10 बार। बिल्कुल कौशलेंद्र जी, ये दूसरी बार ऐसा हुआ। दूसरी बार, अगर पहली बार ऐसा हुआ था तभी उस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए थी। और इसके बाद जो पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आईआईटी रुड़की को सौंप दी गई। हालांकि आपने भी इस बात का जिक्र किया। तो अब क्या ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी? जांच में ऐसे तथ्य निकलकर सामने आएंगे? क्या भ्रष्टाचार उजागर होगा? अमृत ने बड़ी चालाकी से कल तेजस्वी यादव को फंसा दिया। उस पीपी को आप गौर से देखिए जी। तो प्रत्येक अमृत पिछले 20 साल से बैठे हुए उस डिपार्टमेंट में, उनको भली भांति पता है कहाँ क्या लूप होल्स हैं। कल उन्होंने तेजस्वी को बलि का बकरा बना दिया। तेजस्वी बोलते गलती से बहुत सारी बातें बोल गए। अब भाई साहब, अब हमको पता है कि पुल में पिलर में दरार है और ये डॉक्टर संजीव जो परबत्ता से एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा में मुश्किल से मार्च में ही सवाल उठाया था और उसका जवाब भी आया था। उसके बावजूद आपको मालूम है कि वहाँ गड़बड़ी है, फिर भी आप काम करवा रहे हैं। और उसके बाद पब्लिक क्या क्या सफाई दे रहे हैं, मतलब ये ढिठाई की हद हो गई। वो मतलब जब अगर अभी अपोजिशन में रहते तेजस्वी तो उनकी जुबान कुछ और होती। और एक्चुअली देखिए, मुझे कभी कभी लगता है ना कि राजनीति में जो लोग हैं उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। बिल्कुल, संवेदनाएं मर गई हैं, उनको बस पैसे से मतलब है।
ये अगर संवेदना नहीं मरी होती तो बालासोर में दुर्घटना के समय सब लोग एक होके, वो दुर्घटना थी, ठीक है, दुर्घटना का वजह का कारण जो भी हो निकलेगा, दोषी नपेंगे अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जब संवेदनशीलता की जरूरत है, जिसकी माँ मरी, जिसका बाप मरा, जिसका बच्चा मरा, उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील तो होइए। ये संवेदनाएं छोड़कर ये नेता लोग सियासत शुरू करते हैं। इस्तीफा दो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सही सवाल उठाया कि कल अश्वनी वैष्णव इस्तीफा दो तो आज तेजस्वी यादव भी इस्तीफा दो। बिल्कुल। इस्तीफा समाधान नहीं है सोनी, इस्तीफा समाधान नहीं है। समाधान ये है कि ये लोग, देखिए सबको पता है, मैं अभी बोल रहा हूँ, विभिन्न दलों के लोग सुन रहे होंगे, बिलो टेंडर कैसे जाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपए का कोई सामान लेके है और मैं बोलूंगा नहीं, मैं 75 रुपए में कर दूंगा, तो आप भी खेल समझ रही होंगी, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज है ही। और अभी तो करना चाहिए सरकार को, बिहार में जितने पुल प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका काम रोक दे और एक बार जांच करवा ले। एसपी सिंगला मैक्सिमम काम कर रहा है बिहार में, एक बार सब प्रोजेक्ट को देख ले, कहाँ गड़बड़ी है नहीं है, तो आगे भी पुल गिरेगा। मैं आपको कहूं कि मोकामा में जो बन रहा है वो भी गिरेगा, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल, और भ्रष्टाचार की भी तस्वीर उजागर होती नजर आ रही है और फिर से एक बार जांच का हवाला दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी बार ये घटना इस तरीके से सामने नहीं आती। शैलेश जी, आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है बलि का बकरा बनेगा कौन? ठेकेदारों को बनाया जाएगा या फिर कोई और? क्या भाप पा रहे हैं आप? देखिए, निर्माण कार्य जो है वो ठेकेदार के द्वारा किया जाता है और जितनी भी भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है वो ठेकेदार के द्वारा ही किया जाता है। बलि का बकरा आज लगता है कि ठेकेदार बने या फिर कोई इंजीनियर बने, अधिकारी बने या नेता बने, वो एक अलग बात है। बट भ्रष्टाचार की शुरुआत जब आप 25% नीचे जा रहे थे ठेका में, तब आपको सोचना चाहिए था कि इतने रुपए में पुल का निर्माण होगा या नहीं। आपने 25% बिलो जाके ठेका लिया क्यों? तो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत की नींव जो है ठेकेदार से ही शुरुआत होती है। और अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने शुरुआत की। बीजेपी के शासन में ही ये भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। आखिर ठेकेदार से मलाई चाट करके ही इस ठेका को दिया गया था। तो ये जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, ये ठेकेदार और नेताओं का गठबंधन, जो भाजपा की सरकार के नेता थे उनके गठबंधन से ही ये भ्रष्टाचार फैला है। और इसकी जिम्मेदारी जो भी हो भाजपा तो स्वयं लेगी नहीं, क्योंकि वो इस बात से टोटली डिनाई कर जाएगी कि भाई हमारे समय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जैसा कि अभी विकास जी भी कह रहे थे कि हमारे समय में ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जबकि पुल निर्माण का कार्य उनके समय में ही दिया गया था। चलिए, लेकिन फिलहाल ये कह देने से कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये साफ तौर पर, और जेडीयू के विधायक खुद अपनी सरकार पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा है और उजागर भी हो रहा है। जिस तरीके से दूसरी बार ये पुल ढहा है, गंगा में समा गया, स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ परिणाम रहेंगे, वो भी देखना होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज बिहार का जिक्र और दूसरी बार 2014 में शिलान्यास और 2015 में काम की शुरुआत और इसके बाद अब आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन अब नीतीश सरकार की फजीहत होती नजर आ रही है क्योंकि जेडीयू के विधायक ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।